हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइज़र। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो हमारा कर्व होगा वो कौन सा ऊपर होगा और कौन सा नीचे होगा, कौन स्टीपर होगा ज़्यादा। ओके, तो ये हम देखेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम ये कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये स्टीपर कौन सा होगा कौन सा नहीं। तो ये फाइंड आउट हम तब कर पाएंगे जब हम इसमें देखेंगे इनका एंगल बीच का। ये जो एंगल है, एंगल फ्रॉम वॉल्यूम एक्सिस, ये देख लेंगे तो ये मालूम हो चल जाएगा हमको आसानी से कि कौन सा ज़्यादा स्टीपर है या फिर कौन सा किस प्रोसेस का कर्व है। वो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे एंगल के थ्रू। और एंगल क्या होता है, इसका स्लोप होता है। स्लोप बेसिकली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे स्लोप को, तो स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल्स हैं उनका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये स्लोप हो गया। तो अब हमको देखना किस किस के बीच में है, आइसोथर्मल प्रोसेस के बीच में और एडियाबेटिक प्रोसेस के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर लेते हैं तो उसका एक कर्व का इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट मीन्स क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी जो होता है, ये होल टर्म कांस्टेंट है, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये कर्व की इक्वेशन आ गई फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो अब हमको डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट को वैसे ही रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को उसी तरीके से, फिर डी पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, वी डी पी इक्वल्स टू माइनस का पी डी वी हो जाएगा। ओके, अब हमको डी पी बाई डी वी निकालना है ना, इस वजह से हमने किया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का पी बाई वी आ जाएगा। ओके, इसका स्लोप जो आएगा माइनस का पी बाई वी आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस का। ठीक है, अब हम एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में देखते हैं। एडियाबेटिक जब प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस, इस कर्व की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, पी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी टू द पावर गामा माइनस 1, यहाँ पर गामा आ जाएगा प्रोडक्ट में, एंड डी वी इक्वल्स टू प्लस, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, वी टू द पावर गामा डी पी इक्वल्स टू 0। इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी पी गामा टू द पावर वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टू द पावर गामा माइनस गामा डी पी। अब इसको इधर लेके आ जाओ और डी वी को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा, यहाँ पर माइनस साइन भी होगा। ओके, या फिर वन साइड लगा लो, यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस का गामा पी। ओके, और इसके बाद ये आया यहाँ पर वी टू द पावर गामा और यहाँ पर वी टू द पावर गामा माइनस 1। ओके, इतना है टर्म। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ही कट कर देते हैं, तो यहाँ पर वी टू द पावर माइनस 1 बचा, उसको नीचे ले आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, वी टू द पावर प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, गामा पी माइनस का गामा पी डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्लोप हो जाता है एडियाबेटिक का, डी पी बाई डी वी इक्विवेलेंट टू माइनस का गामा पी बाई वी, जो कि किससे, आइसोथर्मल प्रोसेस से गामा टाइम्स बड़ा है। ये स्लोप जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस का है और उसमें मल्टीप्लाई गामा का करा देते हैं तो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, तो ये गामा टाइम्स बड़ा है। या फिर हम और ये कह सकते हैं कि गामा जो है ये क्या है, इन दोनों स्लोप का रेशियो है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस डिवाइडेड बाई एडियाबेटिक, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक, प्रोसेस डिवाइडेड बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, ये क्या हो जाता है, गामा हो जाएगा। और मीन्स ये दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप का रेशियो होता है गामा, और ये गामा स्पेसिफिक हीट रेशियो भी होता है, सी पी बाई सी वी। ओके, ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है। ठीक है,
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इसका हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में अपने, जब हम लोग हीट के विषय में पढ़ेंगे। ओके, तो अब यहाँ से हमको क्या है रिजल्ट्स निकला, कंक्लूजन क्या निकल के आया कि ये गामा टाइम्स बड़ा है, तो फाइनली एडियाबैटिक प्रोसेस का जो भी स्लोप होगा, एंगल होगा, वो बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोसेस है वो एडियाबैटिक का है, कर्व एडियाबैटिक प्रोसेस का कर्व है, और जो ये कर्व है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस का, आइसोथर्मल। ओके, अब ये जो डायग्राम हमने ड्रा किया हुआ है ये कंप्रेशन के केस में है, अगर इसी को हम लोग एक्सपेंशन के केस में देखते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडियाबैटिक का, एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस का। ठीक, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि स्लोप किसका बड़ा होगा, हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सभी कर्व्स को एक ही कंबाइंड डायग्राम में रिप्रेजेंट करके देखते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, किसका मिनिमम वर्क होगा, किसका मैक्सिमम होगा, ये सारा कुछ देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में हम डिफरेंट प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको कर्व की इक्वेशन ले लेते हैं, वो होगी क्या, पीवी टू द पावर पीवी की पावर के इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन हमने ले ली, इन जनरल इक्वेशन ले ली सभी प्रोसेस के लिए। तो अब सबसे पहले हम जो करेंगे, पहला प्रोसेस करते हैं के इज इक्वल टू 0 के लिए। तो क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, मीन्स इस इक्वेशन में अगर k इज इक्वल टू 0 रखेंगे हम लोग तो इसकी वैल्यू p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगी। तो यानी ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, k की वैल्यू 0 पर। ठीक है, ये हो गया। तो अब यही प्रोसेस को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा अगर हम लोग k की वैल्यू 1 लेते हैं तब क्या होगा, इस इक्वेशन में पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये किसका इक्वेशन निकल कर आ रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस का, किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस का, मीन्स टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग k इज इक्वल टू 1 पर टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस लिख देते हैं। ठीक है, अब थर्ड केस लेते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, पी वी टू द पावर गामा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देखते हैं। अगर k की वैल्यू हम लोग, k की वैल्यू अगर हमने क्या ले ली, गामा ले ली, तो क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस का कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग k की वैल्यू अगर गामा लेते हैं तो हमको एडियाबैटिक प्रोसेस मिलता है, मीन्स हीट इंटरेक्शन 0 होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। इतना फास्ट होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन का कोई टाइम ही नहीं मिलता, ना फेज चेंज का टाइम मिलता है इस प्रोसेस में, इस वजह से हीट इंटरेक्शन 0 होता है। अब इसके बाद फोर्थ हम लोग लेते हैं पॉइंट, वो है पी वी टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये किसका है, अगर k की वैल्यू हमने n ले ली तो यहाँ पर पी वी टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ये किसका होता है इक्वेशन, कर्व का, ये बेसिकली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए होता है। अगर k इज इक्वल टू हमने n ले लिया तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब अगर हमने k इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले लिया, k इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले लिया तो क्या हो जाएगा, वो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आ जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, k इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे वॉल्यूम हमारा जो होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं कैसे आया ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रोसेस, तो सबसे पहले p v टू द पावर k है इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/k की पावर से डिवाइड कर देंगे, तो 1/k आ गया, v आ गया, c की पावर 1/k आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, p 1/k हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू c टू द पावर 1/k है। अब यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0, इन्फिनिटी पुट करो तो 0 हो जाएगा, 0 का मीनिंग 0 हो गया। ठीक है, और जब 0 हो गया और यहाँ पर भी 0 की वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी, किसी की वैल्यू, किसी कांस्टेंट की पावर
जीरो होगी तो वो कांस्टेंट ही वैल्यू देगा ना, तो इस वजह से वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे कि हम लोग कैसे के की वैल्यू वेरी करा के डिफरेंट प्रोसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस में मिनिमम वर्क होगा और किस में मैक्सिमम वर्क होगा। तो इस केस में देखो, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो इसके लिए एरिया कितना है, एरिया अंडर कर्व इन केस ऑफ दिस। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया इसी का है ना, कांस्टेंट प्रेशर का। तो ये हमने जैसे वर्क को डिफाइन ही किया है कि वर्क ट्रांसफ़र क्या होता है फॉर क्लोज्ड साइकिल या क्लोज्ड सिस्टम के लिए जो हमारा वर्क होता है एरिया अंडर द कर्व होता है। क्या होता है, एरिया अंडर कर्व प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस। वॉल्यूम एक्सिस में जो प्रोजेक्ट करेंगे एरिया वही हमारा हो जाता है वर्क। ठीक है, अब देखो इसमें आइसोथर्मल में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से कम होगा लेकिन बाकी सब प्रोसेस से ज़्यादा होगा। सबसे मिनिमम एरिया वर्क यहाँ पे मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया एक्सपेंशन के केस में। एक्सपेंशन के केस में बेसिकली हमको वर्क मिलता है। अब ये कंप्रेशन के केस में देखते हैं। तो कंप्रेशन जब हम किसी गैस को कंप्रेस कर रहे होंगे तो वर्क हमको देना पड़ेगा, तो पिस्टन कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम एरिया लग रहा है तो मिनिमम वर्क लगेगा हमको कंप्रेस करने में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ये। ठीक है, और यहाँ पर आइसोथर्मल में है। ठीक, और ये फिर इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस है और ये फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक और एडियाबैटिक। ओके, और सबसे लास्ट में जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ठीक है, तो अब इनमें जिस प्रकार से मिनिमम वर्क मिलता है उसी प्रकार से उसके जस्ट अपोजिट मिनिमम मैक्सिमम देना पड़ता है हमको कंप्रेस करने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर हम किसी को कंप्रेशन प्रोसेस को करा रहे हैं तो हमको सबसे मैक्सिमम वर्क देना पड़ेगा और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में कंप्रेशन करने पर हमको सबसे मिनिमम वर्क देना पड़ेगा। तो यही कंक्लूजन है इस डायग्राम से, पीवी डायग्राम से, कि हम लोग ये बता सकते हैं कि किस में कितना वर्क हमको अगर कंप्रेशन प्रोसेस से देना पड़ेगा और या फिर एक्सपेंशन प्रोसेस है तो कितना वर्क मिलेगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।